नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, लोजपा में सब ठीक नहीं है। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि लोजपा में जो अगर सूत्रों की माने तो लोजपा में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हुलास पांडे जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो कुछ खफा दिख रहे हैं। लोजपा के अंदर ही गुटों में कहिए कि मतभेद की स्थिति बन चुकी है। और जो हुलास पांडे हैं वो छपरा की जनसभा में कहिए कि जो स्टेज से है वो हट कर बैठे हुए थे। क्या रीज़न था ये तो अभी साफ तरीके से पता नहीं चला है, लेकिन हुलास पांडे जहां तमाम बड़े नेता लोजपा के स्टेज पे मौजूद थे, वहीं एक छोटा सा स्टेज भी बनाया था। उस स्टेज पर भी जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे। लेकिन अगर वहीं बात करें हुलास पांडे की, तो हुलास पांडे कहिए कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं लोजपा के, उस कैटेगरी में बैठे हुए थे। और कुछ इसी से पता चलता है कि हुलास पांडे लोजपा में कुछ खटपट चल रही है और हुलास पांडे नाराज हैं। आपको बता दें कि कल चिराग पासवान ने एक बार फिर से छपरा की जनसभा में 243 सीटों पर लड़ने की बात कही और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के भी कन्फर्मेशन का इशारा दे दिया है। पहले क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आपको वो सुनवाते हैं। चर्चा करने की सोच के साथ हम लोगों के बीच आया और मेरे सौभाग्य की बात है, ये ऐसे समय पर सारण की पावन धरती पर आप लोगों के बीच आने का मौका मिला, जहां कई खूबसूरत संजोग यहाँ पर बन रहे हैं। आज जिस धरती पर, जिस जगह पर यहाँ पर मौजूद यही से कुछ मीटर की दूरी पर की जन्मभूमि है और दो दिन के बाद उनको याद करने के लिए जो कार्यक्रम का 2 दिन के बाद आयोजन किया जाएगा वो इसी धरती पर किया जाएगा, जहाँ पर हम सब लोग एक दूसरे से करता है। मैं परम विद्यार्थी महाराज के चरणों में कोटि नमन करता हूँ। तो वही दूसरी तरफ एक और खूबसूरत संजोग जिसके पीछे जाकर अपने पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ता से आज इमाम हुसैन जी को याद करने का आज उनकी आप सबकी सोच के साथ, आप सबकी भावना के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ। मुझे परिवार ने कहा कि वजन के अवसर पर आज अगर हम लोग के कार्यक्रम करेंगे तो समझौता उपस्थिति उस तरीके से बात नहीं हो पाएगी और उपस्थिति से ज्यादा आपके उपस्थिति हो, आपकी भावना के साथ एक आज जब इन 2 संजोगों का मैंने जिक्र किया तो भी के साथ आज लोगों के बीच आया हूँ तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आया। कुछ बातें कुछ जानकारी है जो आज आप लोगों के साथ साझा करनी जरूरी है और इसलिए क्योंकि आज से कुछ महीने के बाद हम लोग चुनाव में उतरने जा रहे हैं और ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आगे वाले 5 साल का भविष्य और ये 5 साल हम सबके जीवन में अति महत्वपूर्ण, अति विशेष। इस 5 सालों में हम लोग एक से विभाग की मजबूत भी करेंगे। मेरे संकल्प के साथ देखना मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सामने को पूरा करने के उद्देश्य के साथ लेना हो बिहार को
ऐसे में ये 5 साल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे हम लोगों के बिहारी फौज की सोच को धरातल पर उतारने को। ऐसे में ये संवाद आप लोगों के साथ होना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान कई लोग कहेंगे आप लोगों को भ्रमित करने का कार्य करेंगे, बड़ी बड़ी झूठी बातें आप लोगों के समझ सकने का काम करेंगे। जैसे लोकसभा के दौरान एक लोगों ने पूरे देश भर में विपक्ष के दलों के नेताओं ने भ्रमित करने का कार्य किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 30 साल का कार्यकाल मिलता है तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या करनी चाहिए। और एक साल से ज्यादा हुआ है हमारी केंद्र की सरकार को, इस एक साल में बताइए कहाँ आरक्षण समाप्त कर दिया गया, कहाँ संविधान समाप्त कर दिया गया, या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी। ये लोग सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आज जब मैं आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, मैं मेरे नेता मेरे पिता पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करने चाहता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, आरक्षण को कोई संविधान को करना है, कोई विपक्षी विरोध है, जिन्होंने कई कारणों में संविधान की मूल भावना को आहत करने का कार्य किया, जिन्होंने कांग्रेस जैसे दल तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं और इनकी तमाम सहयोगी पार्टी, इन लोगों ने सही मायनों में देश में न सिर्फ संविधान की हत्या करने का काम किया, बल्कि लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया। तो आपने साफ तरीके से चिराग पासवान के उन बयानों को सुना होगा जिसमें चिराग पासवान दिल्ली की राजनीति छोड़ बिहार की राजनीति करना पसंद कर रहे हैं। वहीं बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं, और लेकिन वहीं जो कहिए कि गुत्थी है वो सुलझने नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 243 सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि एनडीए में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक जो गुत्थी है वो सुलझी नहीं है और उसको चिराग पासवान और उलझा रहे हैं। लेकिन वहीं बता दें कि जो छपरा की जनसभा थी, उस जनसभा में हुलास पांडे का नीचे बैठना कहीं ना कहीं ये साफ तरीके से दर्शाता है कि हुलास पांडे पार्टी में नाराज चल रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।